A very good morning to all of you. Myself Aman Singh and I'm your biology teacher. Okay, so today onwards what we will do, we will start the 11th biology and we will do the basic thing. We will study the basic things of the biology. Likewise हम लोग आज 4 चीज़ें पढ़ेंगे. पहली चीज़ क्या पढ़ेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है, ठीक है. फिर दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि क्या क्या फील्ड्स है बायोलॉजी के, क्या क्या ब्रांचेस है बायोलॉजी की. और तीसरी क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरियर्स है बायोलॉजी के, मतलब क्या क्या स्कोप्स हैं बायोलॉजी के. बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जो भी बायोलॉजी सेलेक्ट करता है उसके पास लिमिटेड स्कोप है, या तो वो MBBS बन सकता है, नहीं तो वो घर में बैठता है. ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस है बायोलॉजी में, ठीक है. तो वो सारे जो कैरियर ऑप्शंस है मैं आपको बताऊंगा आज, ठीक है. फिर हम लोग देखेंगे कि 11th की सिलेबस क्या है, ठीक है. तो ओवरऑल हम लोग आज बेसिक चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको 11th में पढ़ना है और क्या क्या फील्ड है, बायोलॉजी होता क्या है, ठीक है. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी के बारे में, ठीक है, कि बायोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ बायोलॉजी, ठीक है. तो बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से निकला हुआ है. पहला वर्ड क्या है, बायोस, और दूसरा वर्ड क्या है, लोगस, ठीक है. तो बायोस का मीनिंग क्या है, व्हाट डू मीन बाय बायोस. बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी, ठीक है. तो जो लाइफ की स्टडी है उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, ठीक है. तो सिंपल में अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज बायोलॉजी, सो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, ठीक है. लाइफ की जो स्टडी है उसको अपन क्या बोलते हैं, बायोलॉजी. अब हमको क्या देखना है, जो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है बायोलॉजी की वो देखनी है, ठीक है. एक बहुत ही रिनाउंड डिक्शनरी है मैरियम वेबस्टर की, उसमें डेफिनेशन दिया हुआ है बायोलॉजी का कि क्या बायोलॉजी की डेफिनेशन होती है. तो उसमें क्या डेफिनेशन दिया है, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living organism and their classification, ठीक है. तो हम लोग ये क्या है, वो ब्रांच है साइंस का जिसमें कि हम लोग जो है स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के और उनकी क्लासिफिकेशन एंड देयर क्लासिफिकेशन, ठीक है. उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं. क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, उनको वेरियस कैटेगरीज में प्लेस करते हैं, ठीक है. एंड देयर क्लासिफिकेशन, और इसकी बेसिस क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, ठीक है. मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ओके. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर, origin and distribution, origin and distribution, ठीक है. तो डेट इज द थिंग कि अगर कोई पूछे आपसे एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है बायोलॉजी का, तो इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो एक्सटर्नल फीचर की स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है. जैसे फ्लावर के अंदर में पेटल है, सेपल है, ये उनके एक्सटर्नल फीचर है, तो उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी. जो इंटरनल फीचर की स्टडी होती है, जैसे अगर आप प्लांट के अंदर देखो तो प्लांट के अंदर में लीफ होता है, लीफ के अंदर में स्टोमाटा होता है, ठीक है. स्टोमाटा के अंदर गार्ड सेल्स होते हैं. तो जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ठीक है. फिर है फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होती है, जो फंक्शंस की स्टडी है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी. जैसे कि हमारा बहुत सारा फंक्शन है, डाइजेशन करना, सर्कुलेशन करना, एक्सक्रीशन करना, ब्रीदिंग करना. तो जो भी फंक्शंस है उसकी स्टडी को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं. फिर बिहेवियर, जो भी बिहेवियर है, बिहेव कैसे ह्यूमन बीइंग कर रहा है, जो एनिमल्स है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, उनकी ओरिजिन कहाँ है, क्या है, वो कहाँ से उत्पन्न हुए, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है,
और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है ग्लोब में, ठीक है। तो ये है हमारा एग्जैक्टली बायोलॉजी का डेफिनेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट विल स्टडी की क्या क्या फील्ड्स है बायोलॉजी के, ठीक है। तो फील्ड्स क्या क्या है बायोलॉजी के, इसको अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट व्हाट विल सी द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन से फील्ड्स हैं बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी के जो वेरियस फील्ड हैं उसमें सबसे पहले है आपका टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी? जो क्लासिफिकेशन की स्टडी होती है, जो अरेंजमेंट की स्टडी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। सो स्टडी ऑफ अरेंजमेंट, स्टडी ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। ऑर्गेनिज्म की जो अरेंजमेंट होती है उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेसिस पे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन की जो अरेंजमेंट की स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी। टेक्सिस का मतलब ही क्या है, अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये पहली फील्ड हो गई जिसको हम लोग पढ़ते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपको आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल फीचर की जो स्टडी होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट के अंदर में बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे पेटल है, सेपल है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उनकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी अगला ब्रांच है, ठीक है। एनाटॉमी क्या होती है, जो इंटरनल फीचर्स की स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। इंटरनल फीचर्स की जो स्टडी है उसको अपन क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हम लोग जो है वो देखेंगे कि फिजियोलॉजी क्या है, व्हाट डू मीन बाय फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी क्या है, जो फंक्शंस की स्टडी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं, हम लोग डाइजेशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। तो जो भी हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। प्लांट में भी कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो ये क्या है, प्लांट की फिजियोलॉजी है। तो फंक्शंस की स्टडी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये 4 ब्रांचेस हो गए। फिर उसके बाद आता है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या होती है, सेल और सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। जैसे कि सेल के अंदर में जो भी ऑर्गेनेल्स है, न्यूक्लियस है, इन सब की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सो स्टडी ऑफ सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, दैट इज साइटोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद से और क्या क्या है ब्रांचेस, जैसे कि टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है, स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, ठीक है। फिर और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि आपको जो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ना है। एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय एम्ब्रियोलॉजी? जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से बेबी का फॉर्मेशन होता है, तो जो प्रोसेस होती है एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद से और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि जेनेटिक्स है, ठीक है। जेनेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। सो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट वी विल स्टडी इन द जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वी विल स्टडी द हेरिडिटी एंड वेरिएशन, ठीक है। हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय हेरिडिटी? जो भी कैरेक्टर हमारे ट्रांसफर होते हैं हमारे पेरेंट्स से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर। और वेरिएशन का मतलब क्या है, डिफरेंसेस, ठीक है।
हम लोग इस जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि जो क्लोन्स होते हैं, जो ट्विन्स होते हैं, उनमें भी बहुत सारी डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, जो कि 12th स्टैंडर्ड में है, ठीक है। तो एक और ब्रांच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पता करते हैं। जैसे डिजीज़ किसी के पेरेंट को है तो उसको ट्रांसफ़र होगी कि नहीं, वो कौन सी टाइप का डिजीज़ है, कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, कम्युनिकेबल डिजीज़, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट और भी ब्रांचेस हैं, जैसे कि इवोल्यूशन है। इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है वो एप लाइक ह्यूमन थे, रैमापिथिकस थे, ऑस्ट्रेलोपिथिकस थे, ठीक है। तो उस तरह से कैसे कैसे हम लोग डेवलप हुए। हमारे जो एंसेस्टर्स है वो सबसे पहले कहाँ पाए गए, अफ्रीका में पाए गए। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया से वो पूरे इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह घूमे, ठीक है। तो इवोल्यूशन क्या है, बेसिकली डेवलपमेंट की जो स्टेज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सो इवोल्यूशन में क्या है, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग वेरियस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। और एक और ब्रांच है जो कि इवोल्यूशन से कनेक्टेड ही है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिएंटोलॉजी। प्लिएंटोलॉजी क्या है, जो फॉसिल्स की स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लिएंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। जो फॉसिल्स की स्टडी होती है, ठीक है, जो भी ट्रेसेस हैं पास्ट के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं। जैसे कि डायनासोर्स हैं, तो डायनासोर्स के बारे में हमको पता करना है, तो हम लोग तो पीछे की दुनिया में जा नहीं सकते। सो व्हाट वी विल डू, जो भी डायनासोर्स के फॉसिल्स, उनके ट्रेसेस जो हैं उसको स्टडी करेंगे और उससे पता करेंगे कि डायनासोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या चीज़ें उनके अंदर थी, ठीक है। जैसे बोन्स हैं, जो टिथ है, वो कहीं ना कहीं हमको मिल जाता है वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, और उससे हम लोग उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ओके। उसके बाद से एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी, जैसे कि आप जानते हो कि अभी जो है वो क्या चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है। तो लॉकडाउन में कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा, जिसको फ़ायदा पहुंचा है, जो सबसे ज़्यादा सही हुआ है, आप बताइए कौन सा है। तो सबसे जो बेहतर जो चीज़ हुई है वो क्या है, हमारा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इन्वायरमेंट की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। सो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। जो इन्वायरमेंट और उसकी सराउंडिंग की, उसके आसपास की चीज़ों की स्टडी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। एक और ब्रांच है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी क्या होती है, व्हाट डू मीन बाय एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे अर्थ के बाहर है, जो लाइफ हमारे अर्थ के बाहर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी। जैसे आपको सुनने में मिलता होगा कि बहुत सारे जगह पे एलियन देखने को मिला, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो भी हम लोग बाहर की लाइफ के बारे में जो स्टडी करते हैं, अर्थ के अलावा जो दुनिया है उसके बारे में जो स्टडी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी, ठीक है। सो स्टडी ऑफ लाइफ एक्सेप्ट अर्थ, ठीक है। अर्थ के अलावा जो है वो जो लाइफ जहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी। ऐसे एक दो और ब्रांचेस हैं, जैसे कि एक ब्रांच है आपको, वन मोर ब्रांच इज देयर, इट इज कॉल्ड एज यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होता है, यूजेनिक्स मतलब कि जो बिहेवियर की स्टडी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा बिहेवियर अलग है, प्लांट्स का बिहेवियर अलग है, तो जो बिहेवियर की स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स, ठीक है। सो दीज आर द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। टेक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी कि जिसमें एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ते हैं, एनाटॉमी इंटरनल फीचर, फिजियोलॉजी फंक्शंस, साइटोलॉजी सेल स्ट्रक्चर, उसके हिस्टोलॉजी में हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियो कैसे फॉर्म होता है, जेनेटिक्स में हम लोग हेरिडिटी के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैरेक्टर जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। इवोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ। जैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं इवोल्यूशन की, डार्विन की थ्योरी है, लेमार्क की थ्योरी है, जिन्होंने बताया कि सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, जो सबसे ज़्यादा फिट है वही दुनिया में सर्वाइव करेगा, जो फिट नहीं है वो दुनिया उसको एक्सकार्ड कर देगी, उसको हटा देगी, उसको इलिमिनेट कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। हम लोग कैसे एप से, कैसे पहले हम लोग 4 पैर पे चलते थे, क्वाड्रापेडल थे, मतलब 4 पैर पे चलते थे, फिर कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ, हम लोग कैसे जो इरेक्ट होकर के चलने लगे, ठीक है। अब बाईपैडल हो गए, 2 पैर पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, माइट बी पॉसिबल कि और ज़्यादा इवोल्यूशन हो हमारा, ठीक है।
तो ये इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्लियोन्टोलॉजी मतलब फॉसिल्स की स्टडी, इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इन्वायरमेंट्स और उसकी सराउंडिंग की जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी जो बाहर की दुनिया है, अर्थ के अलावा जो दुनिया है उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोबायोलॉजी। यूजेनिक्स क्या है, बिहेवियर की जो स्टडी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजेनिक्स। सो दीज आर द फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी के बाद ठीक है। तो फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी हमने पढ़ लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं बायोलॉजी के, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कैरियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी, कैरियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी, ठीक है। तो बायोलॉजी में क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। अगर आपने बायोलॉजी सेलेक्ट किया तो सबसे पहला जो आपका एम होता है वो क्या होता है कि आप डॉक्टर बने। डॉक्टर जो है वो एक वन ऑफ द बेस्ट नोबल प्रोफेशन है, ठीक है। उसको लोग क्या बोलते हैं, उसको भगवान का दूसरा रूप बोलते हैं डॉक्टर्स को, ठीक है। तो कैरियर्स में जो भी है बायोलॉजी के, सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे वाइटल जो कैरियर है वो क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, ओके। फिर दूसरी जो कैरियर्स हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। तो जो इंपॉर्टेंट कैरियर एस्पेक्ट्स हैं दैट विल डिस्कस टुडे, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, जो एक्सरसाइजेस करा करके लोगों को सही करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से और भी स्कोप है, जैसे कि पैरामेडिकल है। पैरामेडिकल में हम लोग क्या देखते हैं, जो मेडिसिन से पैरेलल है, पैरा का मतलब क्या, पैरेलल, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच इज पैरेलल टू द मेडिसिन दैट इज कॉल्ड एज पैरामेडिकल। जैसे कि इसमें नर्सिंग हो गया, ठीक है, फार्मेसी हो गई, ये सारी चीजें जो है वो पैरामेडिकल्स में आएगी, ठीक है। फिजियोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, वी आर हीलिंग द पर्सन, हीलिंग बाय एक्सरसाइजेस, ठीक है। एक्सरसाइज करके लोगों को सही करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे स्कोप्स हैं, जैसे कि फॉरेंसिक में स्कोप है, ठीक है। जिसको भी लैब वगैरह में इंटरेस्ट है, जो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करना चाहते हैं वो लोग अपना फॉरेंसिक में कैरियर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि डीएनए की ट्रेसेस को लेकर के पता करना कि क्राइम सीन पे वो जो कन्विक्ट है वो प्रेजेंट था या फिर नहीं था, तो ये सारी चीज़ें जो है फॉरेंसिक में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद से और भी ब्रांचेज है, जैसे कि रिसर्च की फील्ड है, रिसर्च फेलो, ठीक है। रिसर्च फेलो या फिर आप साइंटिस्ट बन सकते हो अगर आपने बायोलॉजी लिया है तो, ठीक है। तो रिसर्च का मतलब, रिसर्च फेलो कौन बनता है, जो भी अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट होकर के उनके साथ वर्क कर सकते हैं। जैसे इंडिया में डीआरडीओ है, इसरो है, वो जो है वो बहुत सारे यंग टैलेंट्स को हायर करते हैं और वो लोग जा कर के वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। सो ये रिसर्च फेलो और साइंटिस्ट का एक अच्छा स्कोप है, ठीक है। उसके बाद से और भी बहुत सारे बायोलॉजी के ब्रांचेज है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग फार्मिंग करते हैं, कैसे हम लोग अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर की फील्ड है। एग्रीकल्चर में जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है, ठीक है। आप इसके बाद एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन सकते हैं, जो भी हमारे कंट्री की प्रोडक्टिविटी है, जो यील्ड है उसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर एक अच्छा फील्ड है, बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर। उसके बाद से फॉरेस्ट्री है, ठीक है। बहुत सारे लोग जिनको कि फॉरेस्ट, जिसको इन्वायरमेंट बचाने में इंटरेस्ट है, वो लोग जो है फॉरेस्ट्री में जा सकते हैं। जो हमारी यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या करती है, फॉरेस्ट्री के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स को हायर करती है, ठीक है। वो उनको सेलेक्ट करती है, उसके बाद उनको डिप्लॉय करती है फॉरेस्ट में। उनका क्या काम है कि जो फॉरेस्ट में इलीगल एक्टिविटीज़ है, जैसे पोचिंग है, हंटिंग है, उसको वो लोग बचाएं, ठीक है। तो ये एक अच्छा वर्क है फॉरेस्ट्री का। उसके बाद से नेक्स्ट और भी बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये सारे तो मेन फील्ड हो गए, ठीक है। डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल, फॉरेंसिक, रिसर्च फेलो, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ठीक है।
तो इसके बारे में हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट जो फील्ड है वो क्या है कि डॉक्टर की फील्ड, ठीक है। तो डॉक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या डॉक्टर्स की फील्ड में हम लोग क्या देखते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर जो है उसमें बहुत सारे तरह के डॉक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट वाला जो है वो क्या है, एमबीबीएस। एमबीबीएस क्या है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। ये 4.5 साल का कोर्स होता है, ठीक है। उसके बाद से 1 साल की इंटर्नशिप होती है, फिर आपको एमबीबीएस की डिग्री मिल जाती है। आप अगर एक बार एमबीबीएस बन गए, उसके बाद जो है आप एलोपैथिक मेडिसिन लोगों को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आप जो है वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हो जाओगे। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI जो है वो एक इंडिया की बॉडी है जो कि डॉक्टर्स को रजिस्टर करती है, ठीक है। तो एमबीबीएस है, और भी कौन कौन से फील्ड है, BHMS है। BHMS क्या है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड मेडिकल साइंस, ठीक है। अगर होम्योपैथी में अगर आपको डॉक्टर बनना है तो BHMS कर सकते हो। BAMS होता है, BAMS क्या है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंस, ठीक है। फिर उसके बाद से BUMS है। BUMS क्या है, बैचलर ऑफ यूनानी एंड मेडिकल साइंस, ठीक है। उसके बाद से आप जो है वो BOPT कर सकते हो। BOPT में क्या होता है, व्हाट इज देयर इन द BOPT? BOPT में जो है वो आप आँख के डॉक्टर बन सकते हो। जो आईज के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर और भी है, जैसे BDS हो गया। BDS क्या होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। इसमें जो है वो क्या कर सकते हो, आप डेंटिस्ट बन सकते हो। ये 4 इयर्स का कोर्स होता है, फिर 1 साल की इंटर्नशिप होती है। फिर जो है आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में अच्छे क्या बोलते हैं, अच्छे जगह पे आप वर्क कर सकते हो और एक अच्छी इनकम बना सकते हो, ठीक है। तो BDS भी एक अच्छा स्कोप है। सो दिस आर द कैरियर ऑप्शंस इन द बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट हमको क्या देखना है, जैसे ये डॉक्टर का ही फील्ड है, सबसे ज़्यादा तो इसी पे लोग एम्फेसाइज करते हैं, इसी फील्ड को लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है वो एंट्रेंस की जो एग्ज़ाम होती है उसका नाम क्या है, नीट, ठीक है। इसके बाद जो एंट्रेंस की एग्ज़ाम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स के लिए जो एंट्रेंस की एग्ज़ाम है उसका नाम क्या है, नीट, ठीक है। तो नीट के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, उसमें क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो नीट के बारे में, नीट इज़ व्हाट, नीट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। तो ये जो है नीट की एग्ज़ाम, इसको कौन कंडक्ट कराता है, इट इज़ कंडक्टेड बाय NTA। NTA क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये जो है वो इंडिया के अंदर जो भी अच्छे जो रिनाउंड एग्ज़ाम है, जैसे JEE हो गया, मेडिकल का जो एंट्रेंस हो गया, ठीक है, जो कॉलेज में जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है, प्रोफेसर्स की, लेक्चर्स की, उसको भी NTA ही कराता है, ठीक है। तो NTA एक बॉडी है जो कि बेसिकली इंडिया के जो प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं उनको कंडक्ट कराता है, तो नीट को भी यही कंडक्ट कराता है। फिर नीट जो है एंट्रेंस, उसमें क्या होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहले जो है वो बायो आता है। बायो जो है वो कुछ 360 मार्क्स का होता है, ठीक है। 360 मार्क्स में 90 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चंस आपको आते हैं। और फिर फिजिक्स होती है। फिजिक्स में जो है वो, फिजिक्स में 180 मार्क्स की होती है, ओके। और इसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और थर्ड जो है वो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी सेम 180 मार्क्स की होती है और इसकी भी 45 क्वेश्चंस होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि सबसे जो प्रोमिनेंट सब्जेक्ट है वो क्या है, बायोलॉजी। आधा जो है वो बायोलॉजी है और आधे में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो बायोलॉजी को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, अगर आपको नीट क्लियर करना है तो, ठीक है। तो ये जो है वो नीट के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। नीट जो टोटल है वो कितने मार्क्स का होता है, टोटल जो है ये 720 मार्क्स का होता है। और इसमें अगर आपको 500 एंड अबव आता है तब जो है आपको जा करके मेडिकल की सीट मिलती है। आपको जो भी मेडिकल के कोर्सेज करने हैं आप जो है नीट क्वालिफाई करके कर सकते हो। 500 से अगर आपको अबव आए तो इंडिया के जो प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। जैसे इंडिया के अंदर में जो प्रोमिनेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें जो सबसे रिनाउंड जो नाम है वो एम्स है। एम्स इज व्हाट, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, जो कि पहले दिल्ली में ही था पर अभी 7-8 उसके और ब्रांचेस ओपन हो गए, ठीक है। फिर जिपमर है और सबका एम होता है कि वो एम्स में एडमिशन ले, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जो भी
कंट्री के अंदर में जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, सबसे पहले वो प्रीफर करते हैं कि वो एम्स में जाए और अपनी ट्रीटमेंट कराए। फिर जिपमर है, जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, ठीक है, ये भी बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूट है। फिर बीबीबी पुणे है, ठीक है, उसके बाद से आपको MGMS वार्धा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिनाउंड मेडिकल कॉलेजेस हैं जो जिसमें कि बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड होते हैं और इनकी नेशनल रैंकिंग होती है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि आपको इसमें सिलेक्शन कैसे होता है। तो 85%, सपोज करो कि गुजरात के अंदर में अगर 1000 सीट्स हैं, ठीक है, 1000 सीट्स हैं गुजरात के अंदर, तो 85% जो उसकी सीट है वो किसके लिए होती है, स्टेट कोटा की होती है। 85% सीट जो है वो किसके लिए, 85% इज फॉर द स्टेट कोटा, ठीक है। मतलब 850 सीट जो होगी वो स्टेट के लोगों के लिए होगी और 150 जो सीट होगी वो नेशनल रैंक के लोगों के लिए होगी, ठीक है। तो जहाँ पे भी जो भी मेडिकल कॉलेजेस स्टेट्स के जो स्टेट के द्वारा ऑन किए जा रहे हैं उनमें 100 मतलब 15% जो सीट्स है उसको कौन लेता है, नेशनल, जिनकी रैंक अच्छी होगी वो मिलेगा। और स्टेट वाइज रैंकिंग, दो तरह की रैंकिंग निकलती है, एक आपको नेशनल रैंक निकलता है, दूसरा जो है आपको स्टेट वाइज रैंक निकलता है, ठीक है। तो स्टेट वाइज रैंक जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें आपको सिलेक्शन होने के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं नीट के बारे में। फिर उसके बाद से मैं आपको थोड़ा सा 11th की सिलेबस के बारे में बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि क्या क्या चीज़ें आपको बेसिकली 11th में पढ़ना है, ठीक है, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस ऑफ 11th बायोलॉजी, ठीक है, क्या क्या सिलेबस हैं जिसको कि हमको कवर करना है थ्रू आउट द ईयर। सो टोटल 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट हैं, ठीक है। चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर जो है 5 नहीं है, चैप्टर्स कितने हैं, 22 चैप्टर्स हैं। तो पहली यूनिट जो है वो टेक्सोनॉमी के बारे में है जिसमें कि फर्दर 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। दूसरी यूनिट जो है वो यूनिट 2 जो है वो आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी यूनिट, ठीक है। और तीसरी यूनिट क्या है, द थर्ड यूनिट इज सेल, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के और फंक्शन की यूनिट है, ठीक है। तो थर्ड यूनिट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ओके। तो 3 यूनिट हो गई। उसके बाद से 4th यूनिट जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी है, यूनिट 4 इज व्हाट, प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। और 5th यूनिट क्या है, 5th यूनिट इज अ ह्यूमन फिजियोलॉजी, 5th यूनिट क्या है, यूनिट 5 इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, ओके। ह्यूमन फिजियोलॉजी है 5th यूनिट। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो है टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग अरेंज करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, उसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि कैसे अरेंजमेंट होता है, कैसे हम लोग नेमिंग देते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि किसी एक प्लांट पे, किसी एक एनिमल पे स्टडी हो रही है और उसका नाम जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग नाम से बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो उसको इंटरनेशनली स्टडी करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए क्या है, एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसको कि हम लोग IUCN बोलते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है, नेमिंग करता है प्लांट्स की, एनिमल की, और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग फिर स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ल्ड के बारे में, दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो बैक्टीरिया है यानी कि मोनरा जो किंगडम है उसको देखते हैं, फंगाई, ठीक है, और प्रोटिस्टा, 3 किंगडम को हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर जो है उसमें हम लोग प्लांट किंगडम को ब्रॉड में देखेंगे। प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, जैसे कि थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी, ये सारे जो भी डिविजन्स हैं उनको डिटेल में हम लोग इलोबरेट वे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग जो है वो एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम की जो फाइलम्स हैं उनको हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस, निमैटहेलमिन्थस, एस्केहेलमिन्थस, एमिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा। तो ये जो 9 फाइलम्स है ये हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल में हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ेंगे प्लांट्स की पहले 2 चैप्टर्स में,
जिसमें कि प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिर जो इसका थर्ड चैप्टर है उसमें, तो इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं, इसमें 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसका जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। 3 एनिमल्स हम लोग पढ़ना है, अर्थवर्म, कॉकरोच और फ्रॉग, उनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। फिर थर्ड यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में हमको क्या पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है, फर्स्ट जो चैप्टर है उसके सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ना है, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। फिर दूसरी चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली सेल्स को बनाने के लिए जरूरी है, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, तो इन सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। डीएनए, आरएनए, ये सारी चीज़ें हम लोग बायोमॉलिक्यूल में पढ़ेंगे। फिर जो थर्ड चैप्टर है सेल स्ट्रक्चर एंड डिवीजन, उसमें हम लोग जो है वो सेल के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ यूनिट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मीनिंग मैंने बताया था आपको कि फिजियोलॉजी क्या होता है, फंक्शंस की स्टडी होती है, ठीक है। तो प्लांट के फंक्शंस की स्टडी को हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी बोलेंगे, और जो एनिमल की फिजियोलॉजी उसको एनिमल फिजियोलॉजी। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग फर्दर 5 चैप्टर्स पढ़ने। पहले हमको ट्रांसपोर्ट पढ़ना है कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, जो फूड है, जो वाटर है, वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट के अंदर में। फिर दूसरा चैप्टर जो मिनरल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं और उनके बिना जो प्लांट है वो रह सकता है कि नहीं रह सकता है। ये सारी चीज़ें हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। फिर हमको फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, रेस्पिरेशन पढ़नी है, थोड़ा इसको एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। फिर जो 5th चैप्टर होगा वो पीजीआर्स के बारे में होगा। पीजीआर्स इज व्हाट, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो प्लांट के हार्मोन्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीजीआर्स बोलते हैं। तो उसको हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली 5 चैप्टर्स हैं, सेल स्ट्रक्चर फंक्शंस में 3 चैप्टर है, और यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में 7 चैप्टर्स है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो चैप्टर्स है उसमें डाइजेशन है, डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन पहला चैप्टर। इसमें हम लोग कैसे डाइजेशन होता है, कैसे हमारी फूड का ऑब्जॉर्प्शन होता है, कैसे वो ब्रेक होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स जरूरी है, कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए होता है ब्रेक डाउन के लिए, ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन में पढ़ेंगे। फिर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे हम लोग एयर को इनटेक करते हैं, कैसे वो हमारे ब्लड में डिजोल्व होकर के पूरी बॉडी में मूव करता है, और कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर थर्ड चैप्टर है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से 4th चैप्टर जो है वो आपको एक्सक्रीशन के बारे में है, जो भी हमारे बॉडी की मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको कैसे हम लोग बॉडी से बाहर एक्सकार्ड करते हैं। जो किडनी है, जो नेफ्रॉन है किडनी के अंदर में, उसके क्या रोल्स हैं, ठीक है। कौन कौन से डिवाइसेस हम लोग यूज़ करें अगर किडनी फेल करेगा, हीमोडायलिसिस कैसे करती है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, उसमें हम लोग बेसिकली बोन्स, जो 206 बोन्स हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी पोजिशनिंग के बारे में पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें ज्वाइंट्स के टाइप पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ेंगे। फिर आपको आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। ये सारी चीजें, फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, सेरेब्रम है, ठीक है, और मिड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, और हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट जो चैप्टर है वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, उसमें हम लोग जो हार्मोन्स है ह्यूमन के अंदर में उनके बारे में पढ़ेंगे, जो ग्लैंड्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे कि पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरीज है, तो सारे ग्लैंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है 11th स्टैंडर्ड में हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास से हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। थैंक यू।